जो ग्रामीण अंचल के तमाम मरीजों के लिए वरदान से कम साबित नहीं हो रहे और ऑपरेशन में इतना हाथ साफ है कि दर्जनों की तादाद में अगर बात करें तो रोज ऑपरेशन करते हैं। जो मरीज यहाँ से आपसे ऑपरेशन करा के जाते थे वो कहते थे इस महंगाई के युग में बहुत ही नॉमिनल रूप से आप ऑपरेशन करते हैं और हाथों की सफाई बहुत है। ताम झाम तो बनाते हैं कास्टिंग बढ़ाने के लिए और ज़्यादा काम कर लेते हैं, सस्ता करते हैं, मरीज को ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिट पाते हैं। अच्छा, कितने जनपदों के मरीज आपके पास आते होंगे लगभग? तो लगभग अगर प्रतिदिन का औसत निकालें तो ऑपरेशन कितनी तादाद में करते थे? और जाड़े में जब डबल हो जाता है 30 के आसपास, 32, 35, कभी 25 ऐसे, तो बहुत डर लगता था। सर्जन भी घबराते थे कि यार गर्मी में न करो डॉक्टर। और मैंने लगभग 1.25 लाख सर्जरी कर चुका हूँ मैं। सोशल कोई रीजन, कोई कारण जरूर होगा, सोशियो इकोनॉमिक कारण है पब्लिक में कि गाल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा महामारी की तरह बने। इसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं या पुरुष? नहीं, महिलाएं तो बहुत ज्यादा है, 80-85% महिलाएं हैं। पहले गांव में जो है सादा खाना खाते थे, सूखी रोटी। कहीं में पढ़ा भी था कि इंडिया में 99% पब्लिक कोई काम नहीं करती फिजिकल। इसको कोई बुरा न माने, वो घर का काम मेंटल प्रेशर जरूर देता है, फिजिकल कोई वर्क नहीं होता है वो घर में। और अनबैलेंस खाना खाना उससे हमको लगता है उसी से होता है स्टोन। तो स्टोन को लेकर के कब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और कैसे पता करें कि स्टोन है? खूब स्टोन निकल भी रहा है। अच्छा, इसलिए डॉक्टरों का फायदा भी हो रहा है इसमें जो है। कहाँ का ज्यादा खतरनाक होता है स्टोन? फिर वहाँ से दो दिक्कतें होती हैं। एक होती है जानलेवा दिक्कत होती है, एक क्रोनिक प्रॉब्लम, मतलब लंबे समय के लिए पीलिया। एक और बात कही जाती है कि स्टोन क्या कैंसर भी बन जाते हैं? और जो मानक बताया जाता है कितना छोटा कितना बड़ा? नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा, वो ऑपरेशन कराते हैं, तकलीफ होती है, फिर वो कहते हैं दूसरी विधि से हम कराएंगे, वो महंगा जाता है, दूरबीन विधि से। तो क्या सच क्या है? सबसे बड़ा खतरनाक जो है कॉम्प्लिकेशन है पित्त की नली में कट जाना या डैमेज हो जाना, ये दूरबीन से होता है। देखिए, अब अलग अलग हॉस्पिटल की कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, इतना तक जाता है। की असलियत क्या है कि जैसे भाई 5 स्टार होटल में आप चाय पीजिए और ढाबे चाय पीजिए, चाय हो सकते ढाबे चाय अच्छी लगे आपको, लेकिन विश्वास की कमी हुई रख सर। विश्वास तो कमी होगी, जैसे कि जिसका बीमा नहीं वो तो मर जाएगा। अच्छा, पथरी का इलाज जो आप करते हैं, रुकने का भी चार्ज लगा के और ऑपरेशन का चार्ज लगा के 15-16 हजार रुपए। तो ये अपने आप में मतलब देहात के लिए तो वरदान है ये डॉक्टर साहब। बहुत ज्यादा ऑपरेशन में कास्ट नहीं आता। बड़े डॉक्टर नाम है तो नहीं बोले भाई 50,000 नीचे नहीं लेते हैं। अब 50,000 नीचे क्यों नहीं लेते हैं? अब ऐसा क्या है आपके हाथ में सोना लगा हुआ है, क्या है आपका? जो कि महिलाओं में ये ज्यादातर अब रोग पाया जा रहा, बढ़ोतरी हो रही है। यूट्रस वाला भी सब ये हार्मोनल से, हार्मोन से लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई है। पहले महिलाएं काम करती थी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, सब बिना काम किए खाना मिलना ही नहीं। अच्छा, 10 मिनट में गाल ब्लैडर बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक बात रह गई थी, जो स्टोन का जो ऑपरेशन करते हैं, मरीज को कितना समय लेते हैं उसको और कितने दिन बाद वो अपने सामान्य काम करने लगे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ एक ऐसे सर्जन जो ग्रामीण अंचल के तमाम मरीजों के लिए वरदान से कम साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज के महंगाई युग में भी ऑपरेशन बहुत ही नॉमिनल रूप से करते हैं। यही कारण है कि वैसे तो आपका पूरा जो चिकित्सालय का ढांचा है वो हरदोई में है, लेकिन आसपास के जितने भी जनपद हैं वो यहां पर ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं और ऑपरेशन में इतना हाथ साफ है कि दर्जनों की तादाद में अगर बात करें तो रोज ऑपरेशन करते हैं। क्या खासियत है उन्हीं से जानते हैं। पहले आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर SK सिंह साहब, पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और पंकज जी आपका भी स्वागत है। आपने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। तो डॉक्टर साहब, आप तो इस काबिल हैं, हमें तो खुद आपके पास आना पड़ा, चूंकि नाम सुनते थे कई जनपदों में। जो मरीज यहाँ से आपसे ऑपरेशन करा के जाते थे वो कहते थे इस महंगाई के युग में बहुत ही नॉमिनल रूप से आप ऑपरेशन करते हैं और हाथों की सफाई बहुत है, ना बहुत ज़्यादा तामझाम कि जैसे जो आज के युग में बनाते हैं लोग, वो सब आप में नहीं है। ऐसा कैसे? ताम झाम तो बनाते हैं कास्टिंग बढ़ाने के लिए। एक्चुअली जनरल सर्जरी जो है अभी भी अगर जो हम लोग जैसे करते हैं, हमको जो सिखाया गया है जी, उसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम जरूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका अनुभवी हाथ है जी और नॉलेज है, तो बहुत ही इजी सर्जरी है जनरल सर्जरी। अब लोग उसको
पहले लोग बताते थे, हुआ बनाते थे, अब तो बहुत लोग करने लगे हैं जी। पहले जो नामी डॉक्टर हुआ करते थे उसी नाम का और सर्जरी का हुआ, अपने नाम का हुआ करके, और बहुत पैसा लगाते थे उस ज़माने में, उस ज़माने के हिसाब से जी। अब जो है बहुत लोग क्षेत्र में आ गए हैं, हम लोग भी हैं, इससे तो सस्ता काम और ज़्यादा काम कर लेते हैं, सस्ता करते हैं, मरीज़ को ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिट पाते हैं। अच्छा, कितनी जनपदों के मरीज आपके पास आते होंगे लगभग? हमारे पास हरदोई तो है ही अपना, सबसे ज़्यादा सीतापुर का आता है, फिर उन्नाव जिले का आते हैं, फिर फर्रुखाबाद आता है, शाहजहाँपुर आता है, लखीमपुर का बॉर्डर तक से लोग आते हैं जी। और लखनऊ का भी मलिहाबाद तक क्षेत्र तक का जो है जो लोग जानते हैं जी, वो आ जाते हैं। और जिनका रिश्तेदार अगर कोई है दूर, तो लोग चंडीगढ़ पंजाब से बहुत लोग आते हैं, लोग वहाँ के बिहार के रहने वाले वो अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेबर के थ्रू जी करा के चले जाते हैं। तो लगभग अगर प्रतिदिन का औसत निकालें तो ऑपरेशन कितनी तादाद में कर देते हैं? अब ऑपरेशन का क्या है कि सीजनल होता है, जैसे ये एक भ्रांति है, एक फैला हुआ है कि जाड़ों में ऑपरेशन कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गर्मियों में जैसे हम लोग, हमारा करीब 15 के आसपास जरूरत होता है पर डे सर्जरी का, और जाड़े में जस्ट डबल हो जाता है 30 के आसपास, 32, 35, कभी 25 ऐसे। अच्छा, भ्रांति है नहीं आपके मुताबिक? सिर्फ नहीं ऐसा नहीं, कुछ रीजन थोड़ा सा है कि जैसे गर्मियों में जैसे जो पुअर हाइजीन वाले गरीब लोग हैं, पेशेंट हैं, इनको समझा सकते हैं आप, तो जो पसीना वो निकला उनके, अब वो पसीना टपक के चला गया गाँव में, उनका ऑलरेडी गंदी स्किन, हाइजीनिक स्किन नहीं है, सफाई पसंद, जितना सिखाओ हुआ हिंदुस्तान की पब्लिक है, जितना जान पाए उतना जान पाएगी बेचारी, तो वो उनका पक जाता है कभी कभी। तो इसलिए वो शुरू से, पहले तो एंटीबायोटिक भी नहीं थी, अब तो इतनी अच्छी एंटीबायोटिक आ गई है कि लोग, अब तो इन्फेक्शन बहुत कम है जी। मगर वो बना हुआ है पहले से कि भाई इसमें, अच्छा गर्मियों में एक जमाने में टिटनेस बहुत होता था, अब तो टिटनेस खत्म हो गया है जी जी जी। तो बहुत डर लगता था, सर्जन भी घबराते थे कि यार गर्मी में ना करो, डॉक्टर भी घबराता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है। देखिए, एक जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए एक भ्रांति भी दूर हो गई। ये मानकर चलते हैं कि गर्मियों में कराना ऑपरेशन कहीं ना कहीं खतरे वाला होता है, जबकि डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब आप गर्मी में भी करा सकते हैं और जाड़ों में भी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज ये जानना चाहेंगे, किस प्रकार के मरीज आपके पास ज्यादा आते हैं? कौन सा ऑपरेशन सबसे ज्यादा? तो महामारी में मैं एक्चुअली 26-27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, और मैंने लगभग 1.25 लाख सर्जरी कर चुका हूँ मैं। सन 98 से मैं कर रहा हूँ हरदोई में जी। और उस समय ऐसा रेशियो था कि उस समय एक ज़माने में क्या था कि पॉवर्टी का रीजन, और एक ज़माने में आंत बहुत भ्रष्ट करती थी, जब पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होते थे। अच्छा। तो अल्सर जो है बीमारी जो है इतनी कॉमन थी कि हमको उस समय हमारे 50 में सर्जरी हुआ करती थी, आंत फट जाती थी वो सर्जरी। बाकी 50% में पित्ताशय की पथरी है, किडनी के स्टोन है, प्रोस्टेट की है, और तमाम सर्जरी है मिलके। अब कैसे रुका? अब क्या है, अब क्या जाने क्या माहौल बन रहा है कि ये सोशल कोई रीजन, कोई कारण जरूर होगा, सोशियो इकोनॉमिक कारण है पब्लिक में, कि गाल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा महामारी की तरह बन गया है। जी जी, बहुत ज्यादा है। हाँ, ये लोग जानना चाहेंगे, इसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं या पुरुष? नहीं, महिलाएं तो बहुत ज्यादा है, 80 से 85% महिलाएं हैं, 15% पुरुष भी हैं। और इसका रीजन वही है कि मुझे जो लग रहा है जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है जी, और बहुत ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिशस खाना खा रहे हैं लोग। पहले गांव में जो है सादा खाना खाते थे, सूखी रोटी, चटनी उटनी, सब्जी, सूखी सब्जी, थोड़ा हल्का तेल डाल लिया, मिल गया, नहीं तो इसे खा लिया। अब तो बहुत अच्छा खाना है गाँव में भी। असमय खा रहे होंगे, आराम तलबी भी एक कारण होगा। आराम तो ये है कि मतलब हमारी समझ से एक कहीं में पढ़ा गया था कि इंडिया में 99% पब्लिक कोई काम नहीं करती फिजिकल। ये मैंने किसी यूरोपियन का लेखक पढ़ा था, ये यहाँ भी है। कहने को कुछ हो मगर काम नहीं करते हैं। गांव में भी अब जो है बहुत कम लोग जो है लेबरी का काम करते हैं, बाकी महिलाएं तो कुछ नहीं करती हैं। इसको कोई बुरा न माने, वो घर का काम मेंटल प्रेशर जरूर देता है, फिजिकल कोई वर्क नहीं होता है वो घर में। तो उससे खाती रहती हैं और अपना जो है ओवर वेट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, और उसी से जो है ओबेसिटी और मतलब एक्स्ट्रा खाना खाना, एक्स्ट्रा कैलोरी खाना और अनबैलेंस खाना खाना, उससे हमको लगता है उसी से होता है स्टोन। ये आपने स्टोन की बात की, तो स्टोन को लेकर के कब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और कैसे पता करें कि स्टोन है? जैसे ही उसको अगर दर्द हो पेट में, धुंधी के ऊपर, अपर पेट में दर्द, अच्छा दर्द बहुत ज़्यादा कस का दर्द होगा, हल्का फुल्का दर्द नहीं होगा, मतलब दर्द होगा तो 15-20 मिनट के लिए बहुत तेज दर्द होगा। या कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो अलग चीज़ होती है, होता है स्टोन का ही दर्द हो,
अल्ट्रासाउंड करा लें, बहना मोस्ट कॉमन जो है, बहुत कॉमन अल्ट्रासाउंड हो गया पूरा। हाँ, नॉमिनल पैसे पड़ते हैं। हाँ, और इतना कॉमन हो गया तो लोग करा भी लेते हैं, करा भी रहे हैं, और खूब स्टोन निकल भी रहा है। अच्छा, इसलिए डॉक्टरों का फायदा भी हो रहा है इसमें, जो है सर्जरी बहुत हो रही है। पहले तो पता ही नहीं चलता था। जी, ये भी एक कारण था। हाँ, जब तक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आती। पहले नहीं, पहले सबको अल्ट्रासाउंड अवेलेबल भी नहीं था। हाँ, नहीं था, नहीं। सब अवेलेबल नहीं था, तो जो है वो किसी ने करा लिया, नहीं तो अदरवाइज लोग दवा लेते रहते थे अपना। कहाँ का ज्यादा खतरनाक होता है स्टोन? गाल ब्लैडर का स्टोन खतरनाक तब होता है जब ये स्टोन निकल के, हल्का छोटा स्टोन निकल के पित्त की नली में आ जाए। ओहो। फिर वहाँ से दो दिक्कतें होती हैं। एक होती है जानलेवा दिक्कत होती है, एक क्रोनिक प्रॉब्लम, मतलब लंबे समय के लिए पीलिया, अच्छा, पित्त की नली जाम हो जाए, जी। लीवर धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है, या कहीं पैंक्रियाज में फंस गया, वो एकदम से कभी मतलब जानलेवा भी हो सकता है। बहुत भीषण में जो है डैमेज होता है पूरे शरीर, बॉडी में, पेट के अंदर, आंत में। तो वो तो बड़ी बहुत इमरजेंसी होती है, और बहुत वो भी भगवान की दुआ से बहुत कम रेयर है वो भी चीज़। ज़्यादातर स्टोन वहीं गाल ब्लैडर में रहते हैं, वहीं से दर्द वर्द करते रहते हैं। और आदमी जब अल्ट्रासाउंड तुरंत कराता है, तो जब पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड फट से कराता है। और गाल ब्लैडर स्टोन है तो लोग, हम लोग सबको भाई करा लो, इसको कराना तो पड़ेगा ही। एक और बात कही जाती है कि स्टोन क्या कैंसर भी बन जाते हैं? नहीं, ये तो हमारे मेडिकल में ये क्या है कि जो कैंसर में, जो गाल ब्लैडर में कैंसर जिसमें है, उसमें तो स्टोन 100% होंगे। अच्छा। और अगर स्टोन से कैंसर होने का भी कोई बहुत सॉलिड वैज्ञानिक प्रूफ नहीं निकला है जी। मगर हम लोग थोड़ा सा यही सोच के चलते हैं कि अगर स्टोन है तो कैंसर लंबे समय हो सकता है, इरिटेशन होता है, कैंसर होता हो। 20 साल 25 साल जो लोग डाले रहते हैं तो संभव है इसमें कैंसर होना। संभव 2-4 साल 5 साल 10 में ऐसा कैंसर नहीं होता है। अच्छा, उसका जो मानक होता है जरा लोगों को बता दें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है और जो मानक बताया जाता है, कितना छोटा कितना बड़ा? नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा। स्टोन तो बेसिकली गाल ब्लैडर की जो सबसे पतली नली होती है जिससे पित्त की नली जुड़ा होता है, उसको कहते हैं नेक। गाल ब्लैडर की नेक, गर्दन से लौकी का सबसे ऊपर वाला लौकी जैसा होता है गाल ब्लैडर, उसमें आके अगर स्टोन निकलने की कोशिश करते हुए फंस गया तो फिर वो तुरंत वहाँ पे बंद हो जाता है उसका रास्ता पित्त का। पित्त वहीं पे जमा होने लगता है, वो फिर वहीं से इन्फेक्शन होता है, फूलने लगता है, पकने लगता है, दर्द करता है, और बहुत चीज़ें होती है बाद में कॉम्प्लिकेशन। अगर स्टोन निकल नहीं रहा है, वहीं गाल ब्लैडर में है, तो अपना घंटा 2 घंटा दर्द होगा, फिर अपना बैक मार जाएगा स्टोन, फिर दर्द खत्म। कहीं जाके अड़ गया अगर वो नली उसके गर्दन में, रास्ते में, तो दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है। स्टोन कब दिक्कत होती है ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, 1.25 लाख ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड है एक समान डॉक्टर एसके सिंह साहब का, जो सर्जन हैं। पहले आंतें फटती थी, अब स्टोन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से लोग अवेयर हैं, लोगों को पता चल जा रहा है कि उन्हें स्टोन है और वो डॉक्टर के पास पहुंच जा रहे हैं। अब ऐसे में डॉक्टर साहब 2 चीज़ें सवाल उठते हैं। ऑपरेशन को लेकर के एक लोगों की जिनके पास पैसा है और वो भागते हैं बड़ी हॉस्पिटल में, अच्छा खासा खर्चा लेकर के आते हैं, 2 तरीके की। फिर कहते हैं अगर वो ऑपरेशन कराते हैं तकलीफ होती है, फिर वो कहते हैं दूसरी विधि से हम कराएंगे, वो महंगा जाता है, दूरबीन विधि से। तो क्या सच क्या है? देखो, दूरबीन विधि से ऑपरेशन भी नई टेक्निक है और ओपन से बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि जैसे कि अगर आपके पास समय कम है, जल्दी आप मोबिलाइज होना चाहते हैं, जल्दी अपने काम पे जाना चाहते हैं, तो आपको फायदा रहेगा। और जल्दी घाव, अगर छोटे छोटे घाव बनते हैं, घाव भरने में मतलब बहुत जल्दी कोई घाव की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बोन डीलिंग होती है उसमें जी। एक बात कॉम्प्लिकेशन में यह है, अगर आप डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है, डेली 4-5 जो है लैब कोली मतलब दूरबीन से नहीं कर रहा है सर्जरी, तो वो धोखा खा जाते हैं। ज़्यादातर मैं देखा है कि पित्त की नली में डैमेज जो होता है, ये मोस्ट कॉमन सबसे बड़ा खतरनाक जो है कॉम्प्लिकेशन है, पित्त की नली में कट जाना या डैमेज हो जाना, ये दूरबीन से होता है जी। अनुभवी लोगों से नहीं होता है। जो अमूमन नए लड़के उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना सीखते भी हैं, उनका ग्राफ बढ़ता है, धीरे सीखते सीखते मास्टर हो जाते हैं। चूक तो मानो से धोखा हो जाता है, मानो से तो सबसे ये कॉमन ज़्यादा है, बाकी बहुत बढ़िया चीज़ है वो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अंतर बहुत है, आम आदमी नहीं करा सकता। देखिए, अब अलग अलग हॉस्पिटल की कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, इतना तक जाता है। मेडिकल की असलियत क्या है कि जैसे भाई 5 स्टार होटल में आप चाय पीजिए,
और ढाबे पे चाय पीजिए, चाय हो सकते ढाबे चाय अच्छी लगे आपको, मगर वो मज़ा नहीं आएगा जो 5 स्टार में बैठ के उसका चीज़ है वो 10 गुनी होगी, 15 गुनी पैसे की होगी जी, काम वही हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि उसमें वो नई चीज़ डालते हैं करते हैं कुछ। चाहे आप बड़े हॉस्पिटल में कराइए, कारपोरेट हॉस्पिटल में कराइए, वहाँ तो वही है, वो रेट पे बढ़ा मिलेगा। दूसरा है कि एक तो बीमा, हाँ बीमा वाला चक्कर, इंश्योरेंस वाला जो है, इंश्योरेंस कंपनियां तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी दे रही हैं, उनको लेना भी है। हाँ ये कल्चर चल निकला, आदमी के हाथ से कुछ गया नहीं, वो तो किस्त दे रहा है। तो ये अमेरिका में बहुत पहले हुआ करता था, वो इंडिया में आ गया है। पहले अमेरिका में जो रेट बढ़े हुए थे, अभी वहाँ बहुत बड़े हैं, तब हम लोग सोचते थे कितना पैसा कैसे लोग दे देते हैं। ये छोटी सर्जरी है, 10 मिनट सर्जरी, 5 मिनट सर्जरी है, और 1 लाख उस समय भी 2 लाख ले लेते हैं लोग, तो कैसे ले लेते हैं? तो ये बीमा है सब, बीमा है। लेकिन विश्वास की कमी हुई डॉक्टर साहब, विश्वास तो कमी होगी। जैसे कि जिसका बीमा नहीं वो तो मर जाएगा, तो फंस गया कहीं जाके। तो भाई जो चीज़ आप जैसे हम लोग जो है गालब्लैडर सर्जरी में 14-15 हज़ार में करता हूँ टोटल, सब दवा रुकना उड़ना सब। अच्छा हाँ, और ये वही सर्जरी का 2 लाख रुपए लग जाए उसने में किसी का। अच्छा, पथरी का इलाज जो आप करते हैं, रुकने का भी चार्ज लगा के और ऑपरेशन का चार्ज लगा के 15-16 हज़ार रुपए। हाँ, तो ये अपने आप में मतलब देहात के लिए तो वरदान है ये डॉक्टर साहब। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में कास्ट नहीं आती है, कास्ट आती है आदमी की, कास्ट अपने मन से आदमी डॉक्टर बनाता है, जितना लगाते हैं कास्ट अपने मन से बनाता है। झूठे बोलेगा कि हमारा बहुत पैसा लग गया अस्पताल बनाने में, हमारा बहुत खर्चा आता है बिजली में, सब पूरा कास्टिंग जोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा आएगा गालब्लैडर में। मेरी समझ से तो 2,500 से 3,000 रुपये आना चाहिए छोटे मतलब हरदोई जैसे लेवल पे, तो सब पूरा खर्चा मिला के। जी जी जी। और अब फिर उसमें हम अगर हम जमीन कास्ट जोड़ें, फिर उसका रिटर्न जोड़ें, फिर बिल्डिंग कास्ट जोड़ें, तो ये सब चीज़, फिर हमारी अपनी काबिलियत उसको भी जोड़ें, तो उसको कम कर लीजिए तो उसी हिसाब रेट कम हो जाएगा। अब बड़े डॉक्टर नाम है तो नहीं बोले भाई 50,000 नीचे नहीं लेते हैं। अब 50,000 नीचे क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा क्या है आपके हाथ में सोना लगा हुआ है, क्या है आपका जो नाम है, बस काम वही कर रहे हैं आप। तो ये सब यही है। तो देखिए ये फर्क है, और ये फर्क दिखाई भी देता है जब कई जनपदों से आज के युग में लोग छोटे से जनपद आए। छोटे जनपद इसलिए कह रहा हूं, बगल में लखनऊ है, और लखनऊ न जाकर के सीतापुर के लोग हरदोई आए, उन्नाव के लोग हरदोई आए, बगल में फर्रुखाबाद है वहां के लोग हरदोई आए। तो ये अपने आप में कुछ तो गुण होगा, कुछ तो खासियत होगी। खासियत का रिकॉर्ड ही बताता है कि 1.25 लाख ऑपरेशन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है और एक विश्वास भी कहा जा सकता है। विश्वास इसलिए कि आज के युग में अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और जाने के दौरान उसका चीड़-फाड़ होता है और वो संतुष्ट होकर लौटता है, तभी तो दूसरे मरीज को कहेगा कि फला डॉक्टर के पास जाइए, मैं तो ऑपरेशन करा के सलामत हूँ आपके सामने, बहुत ही नॉमिनल रुपए में सलामत हूँ। तो ये मिसाल है, इसीलिए हम भी हरदोई पहुंचे हुए थे और डॉक्टर एसके सिंह साहब से लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के समय में जो लोग परेशानियों को झेल रहे हैं, जो मरीज बन जा रहे हैं, उन्हीं विषयों को हमने आज उठाना मुनासिब समझा है। तो पहले आपने बताया कि पहले आंतें फटती थी, फिर स्टोन पाए जाते हैं, इसके बाद तीसरा ऑपरेशन एक हाइड्रोसील का भी होता है। हाइड्रोसील तो खैर बहुत कॉमन है, मैं अब उसको ज़्यादा अवॉइड करता हूँ क्योंकि टाइम उतना ही लेता है, और लोग भी सब सर्जन हमने भाई वहाँ करा लो, भीड़ ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, बहुत खास होता है उसका करता हूँ। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे होते हैं पाइल्स, फिस्टुला और बगंदर जो है ये। अच्छा, ये बहुत कॉमन है। फिर हाथ उतरना होता है, हर्निया की प्रॉब्लम है जी, और उसके बाद यूरोलॉजिकल किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट का है, यूट्रस का बहुत बच्चेदानी का जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, जो सब रिवाइज कर देते, तो मैं निकालता हूँ रोज, लिख दो तो बड़े ट्यूमर निकालता ही हूँ। अच्छा, फंसी जाता है वो गायनी में, बेसिकली गायनी वालों को करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ पे जो गायनी की है मैडम, तो वो अपना वो भी बहुत बिजी रहती हैं, तो साथ में आ जाती हैं, करवा देती हैं, मगर वो भी खूब करती हैं। लेकिन हाँ, ये भी महिलाओं में ये ज़्यादातर अब रोग पाया जा रहा, बढ़ोतरी हो रही है। यूट्रस वाला भी सब ये हार्मोनल से, हार्मोन से लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई है। अच्छा, यूट्रस में ट्यूमर भी इसी से होते हैं, बहुत कॉमन। तो नहीं, तो क्या बदलाव लाएं अपने जीवन में वो? अब लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर पाएंगे? जितना रिचनेस आती जाएगी, भारत की जनता पैसे वाली होती जाएगी। कहने तो गरीबी रहेगी, मगर ऐसा नहीं, वो गरीबी अलग थी जमाने की 25 साल पुरानी। हाँ। अब गरीबी नहीं है। अब पहले महिलाएं काम करती थी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, सब बिना काम किए खाना मिलना ही नहीं था। आप ये सोचिए, गाँव में लोग, गाँव पर ज़्यादातर सब लोग 90% गाँव रहते थे। अब तो करीब 60-70% लोग शहर में आ गए हैं, गाँव वाले।
उनमें बहुत बीमारियां सब बनी है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि कैसे जिए। वो लाइफ छोड़ा है अपनी, वो अब यहाँ पे आराम वाली लाइफ हो गई है, संघर्ष की लाइफ हो गई, टेंशन वाली लाइफ हो गई है, स्ट्रगल हो गया है, तो उसमें तमाम बीमारियां शुरू होती हैं, फिर साइकोलॉजिकल होती है, फिर हार्मोनल होती है, फिर और चीज़ें घुसी रहती हैं। जी। तो कितनी उम्र में सर करने लगे थे ऑपरेशन? मेरी 27 एज थी, मैं तो 56 का हूँ। जी। तो दूरबीन विधि नहीं अपनाते आप? दूरबीन से हमारे पास टाइम नहीं ना, मैं कैसे कर पाऊँ, हमारे पास इतना बल्क है। अच्छा। दूरबीन टाइम नहीं लगता है, ये भी है। और इतना तो मैं पैसा भी- गाल ब्लडर करता हूँ 10 मिनट में। अच्छा। हाँ, 10 मिनट में गाल ब्लडर बाहर आ जाएगा, पूरा स्किन टू स्किन। स्किन बच्चे हमारे लगाते हैं, बड़ा टीम है, मैं खोलता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, फिर बच्चे जो है अपना टाँका लगा के कप्तान में दूसरा ऑपरेशन, हमारी 5 टेबल पे ऑपरेशन होता है, 2 एनेस्थेटिस्ट हमारे हैं, पूरी टीम है। तो 1 घंटे में हमारे 8-9 ऑपरेशन हो जाते हैं। अच्छा, एक बात रह गई थी, जो स्टोन का जो ऑपरेशन करते हैं मरीज को कितना समय लेते हैं उसको, और कितने दिन बाद वो अपने सामान्य काम करने लगे? मरीज को तो मैं कहता हूँ अगले दिन से चलने लगे। मगर थोड़ा ये है कि लोग धीरे धीरे, मतलब अभी भी वो ना है कि भाई टाका नहीं टूट जाए, टाका नहीं टूटता कभी। अच्छा। टाका नहीं टूटेगा, वो तो ऐसे ऐसे मटेरियल आ गए हैं बढ़िया। जी। टाका नहीं टूटता है, ना इन्फेक्शन होते हैं, बहुत और रेयर है। तो अगले दिन तो दूसरे तीसरे दिन से टहलने लगते हैं, फिर चौथे दिन में छुट्टी कर देता हूँ। जी। फिर बाद में आके अपना यहाँ से अच्छा लेटे घर में लेटो जाके आराम से। अच्छा, जब आपने बताया कि 1.25 लाख आपने ऑपरेशन किया, तो इस दौरान का कोई क्रिटिकल ऐसा केस जिसमें आप भी थोड़ा सा घूम गए हों? बहुत। अच्छा। ये याद करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे आते हैं मामले? हाँ, कभी कभी बहुत फंस जाता है। अच्छा। तो मगर उसी से निकलते निकलते ऐसा नहीं मैं फंस गया, मगर ऐसा नहीं मैं निकल आया उसको सब सही करके, क्योंकि यहाँ तो किसी से हम राय भी नहीं लगते, हमसे कोई सीनियर है नहीं। ओ। तो हमने अपने सीनियरों से राय करी कि इसमें ऐसा ऐसा मैटर, तो उन्होंने बताया ऐसा करो। छोटा छोटा मामला फंसा, और अदरवाइज कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी किसी पेशेंट को रेफर करना पड़े कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमने खोला। अच्छा, ऐसी नौबत नहीं आई? कभी नहीं बताई। अरे गजब, ये भी रिकॉर्ड है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा जो है एक 6th सेंस बन गया है कि फंसने का मतलब ही नहीं है। पहले मैं जान जाऊंगा अगर करने लायक मुझे करना है इसमें तो कर ही दूंगा वो सही। अदरवाइज मैं समझाता हूँ भाई देखो ऐसा इसमें दिक्कत है, चाहो तो चले जाओ, मगर खोल के देखूंगा कि करने लायक होगा तो करूँगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। उसमें भी मैं 91 श्योर होता हूँ कि मैं कर लूँगा इसको, और हो ही जाता है। कभी कोई चूक, जैसे ऑपरेशन के दौरान कभी किसी का कोई सामग्री छूट जाती है? नहीं, कभी मुझसे कभी छूट ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ज़्यादा सामग्री लगाते नहीं हूँ। अच्छा। एक हमारा एक तौलिया रहती जो ब्लड वर्क करने के लिए, वही एक रहती है, अगर 5-6 लगाए तो मैं छूट सकती है। मैं शुरू से मैंने बना रखा है कि हमने मिनिमम, अच्छा मेरी ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ब्लीडिंग में बहुत संभाल रखता हूँ, बिल्कुल साफ रहे। आप कभी आपको फोटो दिखाएंगे या कभी सर्दी देखिएगा हमारी, जी, बिल्कुल 1-2 बूंद खून देने में जाएगा, वो साफ रहेगा। जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी उसमें तो आप ज़्यादा उसमें सब तौलिया और काटन पाटन लगाएंगे, वो छूटती है, भर तड़बड़ करती है। आपका सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सर्जरी करते चले जा रहे हैं तो आपको कभी ये सब नहीं होता है कि छूट जाए। अनुभव बोलता है, अनुभव तो है ही, मतलब छूट नहीं सकता है, कभी छूटे नहीं है। और हमने बहुतों को छूट निकाले हैं, मगर हमने पता है नहीं। देखिए बहुत सच बोल रहे हैं लोग बता देते हैं। हाँ। लोग नाम करने के लिए मैंने देखे उड़ रहा है, ये मैंने कभी किया नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए, डॉक्टर को आगे बढ़ना है। बहुत लोग करते हैं कि अगर फंस गया हमारा कभी किसी भगवान के छूट जाए तो जो भी डॉक्टर पाएगा पूरे इलाके में चिल्लाएगा डॉक्टर इसने तो लिए छोड़ दी, मगर वो वैसे रहेगा, हमको कभी पा नहीं पाएगा। चले थोड़े दिन के लिए मैं परेशान हो जाऊँ या कोर्ट कचहरी करूँ, मगर वो हमको कभी पाएगा नहीं। मैं गलती स्वीकार कर लूँगा, मैं छूटी तुम मान लो स्वीकार कर लो, मैं छूट गई। पहले कभी हुआ ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये हमारा अलर्टनेस है, ये हमारी फिजिकल मेंटल फिटनेस है। मैं 56-57 साल का हो रहा हूँ, हमारे बराबर फिटनेस का कोई सर्जन बहुत रेयर होंगे आप। बिल्कुल, ये है बस। तो देखिए डॉक्टर साहब बहुत ही बेबाकी से हर चीज़ को बता रहे हैं। ये बहुत कम ऐसा आपको सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और ये ज़मीनी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इतने सीनियर होने के बाद अपनी जनपद में अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नाम होने के बाद, काम होने के बाद लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत फायदा हुआ। हाँ जी, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, जिंदगी के शुरुआती 26-27 साल में गांव में रहा हूँ जी। शहर से हमारा कोई वास्ता नहीं था, केवल मलिकाल में पढ़ता था, हॉस्टल थे जी।
तो गांव में मैं जब प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ तो हमें हर टोले का पता है, वहाँ के क्या क्या कैसे इनकी बोलचाल, क्या भाषा, मैं उसी भाषा में बात करता हूँ और हर जिले की भाषा बात कर लेता हूँ। मरीज आता तो हमसे एकदम जुड़ा हो जाता है। मैं जो ग्रामीण परिवेश इतना मुझे मतलब लगता है, मैं खुद गाँव में भी हूँ, मैं गाँव जाता हूँ तो लोग हमको लगते हैं डॉक्टर साहब ज़्यादा कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा मैं देहाती बोल लेता हूँ। तो एक अटैचमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक जैसे एक मजाक की चीज़ है, एक माता जी हैं बहुत मोटी थी, जी जी, चंद लंबल की थी, तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये उम्र कैसे कम होगा। मजाक खूब करता हूँ मैं, मजाक लेता है, मतलब देखो जो मोटे मोटापे बेचारी परेशान है, मोटापे और कोई उसको मर्द नहीं है, दुनिया भर की जो तकलीफें बताती हैं इधर उधर। हमने माता जी तुम कहाँ कमजोर हो, इतनी तगड़ी हो, कैसे कम हो, हमने क्या कम न करो और तुमका बड़ा फायदा होगा। इनका फायदा, हमको लकड़ी कम जलेगी। अब सोचिए ये बात अगर कोई और डॉक्टर कहे हाँ, बिल्कुल, मगर मैं ऐसे नहीं बोला था, अंग्रेजी में नहीं बोला था, हमें लकड़ी कम जली है, तुम्हारी लकड़ी कम लगी है, इतना हंसते हुए कहे पुतवा। अब ये देखिए ये वाइब जो है ना, देहाती वाइब जी, ये सबके पास नहीं है। नहीं तो सच मुरीद हो जाएगी वो। सच में डॉक्टर साहब बताएं, हाँ। आधा दर्द तो आप ऐसे खींच लेंगे जब आप कायदे से हंस देंगे, बोल देंगे, कोई भी डॉक्टर हो तो आप तो आधा दर्द ऐसे खींच लिए उनका। वही मजाक करते रहते हैं, वैसे मजा आता है उसको। तो देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का हम इसलिए आपको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि आप जान लेंगे बहुत सारी जो बीमारियां चल रही हैं और आज के युग में आप देखते होंगे हर तरफ लोग अपने हिसाब से हिसाब करते हैं। तो उस हिसाब में आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो कितना पैसा हरदोई के डॉक्टर साहब लेते हैं। तो इसीलिए हम आज चर्चा भी कर रहे थे और कौन सी बीमारी ज़्यादा आ रही, क्यों आ रही, ये भी आपको बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब और जानना चाहेंगे, जब आप इतनी सारे ऑपरेशन करते हैं, इतने लोगों के बीच घिरे रहते हैं, तो आप लोगों की लाइफ तो खत्म ही है बिल्कुल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए मैं व्यस्त हूँ मगर अस्त व्यस्त नहीं हूँ। क्योंकि वो मकसद नहीं है। हाँ, नहीं अस्त व्यस्त मकसद क्या, मतलब व्यस्त तो हमारा काम है, काम मैंने 4 घंटे में अपना सब निपटा लिया मैंने, मतलब भाई 30-32 सर्जरी हो गई, उसका 1 घंटे आराम किया, फिर यहाँ आ गए। अब जाएंगे, एक फंक्शन है वहाँ जाएंगे। अच्छा। और लोग दोस्तों से मिलेंगे। और सुबह मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, सुबह 5:30-6 बजे उठ के फिर अपना मैं 2 घंटा अपना वर्कआउट करता हूँ, जिम करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, बॉडी अपनी मेंटेन की हूँ कि कोई बीमारी ना हो, टचवुड कोई न बीपी है न शुगर है, नहीं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा काम का टेंशन आदमी ले तो फिर कुछ न कुछ डॉक्टर का हो ही जाता है। बिल्कुल, बहुत कम आपको मिलेंगे हेल्दी जो है कि ये भगवान की कृपा है कि जो है ऐसा है नहीं कुछ। तो ये भी खास बात है। और देखिए चूंकि गुणागणित लगाने वाले डॉक्टर नहीं है, जो गुणागणित लगाते हैं उनके साथ तनाव तो रहेगा, जब तनाव रहेगा तो तमाम बीमारियां रहेंगी, स्वाभाविक है। तो डॉक्टर भी फिट हैं और मरीजों को भी फिट रखते हैं, ऐसे इकलौते डॉक्टर कह सकते हैं इस इलाके के, जिनके पास कई जनपदों के मरीज निरंतर बढ़ रहे हैं। बढ़ना जो है ये साबित करता है कि उनकी अपना जो कार्य है वो वाकई में जवाबदेही वाला कार्य है। जिस उम्मीद के साथ मरीज आता है वो उम्मीद पूरी करके ले जाता है। तो हम भी कामना करेंगे कि डॉक्टर साहब आप सीतापुर, हरदोई और आसपास के तमाम जनपद के मरीजों की सेवा करते रहें, यूं ही सेवा करते रहें और लोगों को भी लगे कि आज भी सच में उनके लिए भी कोई डॉक्टर है। क्योंकि महंगाई के इस युग में हमने शुरुआत दौर में ही बताया था, बहुत मुश्किल हो रहा है इलाज कराना। तो फिलहाल फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, हम लोगों को दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और धन्यवाद सबका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।